जय श्री सीताराम दोस्तों, भगवान हनुमान जी आपका सभी का मंगल करें। मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको मनुष्य के सभी संकटों को हरने वाले रामायण में वर्णित सुंदरकांड की कथा सुना रही हूँ और सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा इसके विषय में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड। सुंदरकांड में रामदूत पवनपुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है, इसलिए सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान हैं। अब सवाल यह उठता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। दरअसल हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में ही हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ था, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। कहते हैं कि यहाँ की घटनाओं में हनुमान जी ने एक विशेष शैली अपनाई थी। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से ये संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। आइए अब आपको इसकी कथा संक्षिप्त में सुनाती हूँ। रामायण या रामचरितमानस एक ग्रंथ है और ग्रंथों को संक्षेप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये जानना चाहते हैं कि इस अध्याय में क्या है, तो मैं अपने समझ अनुसार लिखने की कोशिश कर रही हूँ। हनुमान जी सीता जी की खोज में अपने दल के साथ जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचकर सबका मन विचलित हो जाता है। तो उनको लगा कि बिना सीता जी की खबर लिए गए तो सुग्रीव जी के हाथों मारे जाएंगे और यहाँ रहे तो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर गिद्ध संपाति अपनी गुफा से बाहर आता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे भोजन इतनी मात्रा में मिला। संपाति की बात सुनकर सभी बानर दल गिद्धराज जटायु की बात करते हैं, उसके मोक्ष की बात करते हैं। ये सुनकर संपाति सारी बात पूछता है। सीता के हरण की बात सुनकर वो बताता है कि दक्षिण दिशा में लंकापति रावण लेकर गया है। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन जाएगा। सब अपनी अपनी बात करते हैं। अंगद कहते हैं कि चला तो जाऊं मैं, लेकिन लौटने में दुविधा है। जामवंत जी कहते हैं कि आप हमारे नायक हैं, आपको नहीं भेज सकते हैं। हनुमान जी चुपचाप खड़े होते हैं। जाम्बवंत जी उनको उनकी ताकत याद दिलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकर के हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करना है, कहो तो लंका उखान कर ले आओ। जाम्बवंत जी कहते हैं सिर्फ सीता की खोज करके आओ और राम जी को बताओ, आगे का कार्य श्री राम करेंगे। हनुमान जी जय श्री राम बोलकर चल देते हैं। बीच समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी रोकती है, कहती है मुझे खाना है। हनुमान जी कहते हैं अभी सीता जी को खोजने जा रहा हूँ, उनकी सुध राम जी बता कर फिर आपके पास आऊंगा, तब खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानती और कहती है कि मैं नहीं जाने दूंगी। फिर सुरसा अपना मुँह बाती है। फिर हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते हैं। सुरसा से दुगना विस्तार हनुमान जी के शरीर का हो गया। सुरसा ने 16 योजन यानी 16 कोस जितना मुंह फैला लिया। तुरंत हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह 7 योजन 100 कोस का फैला लिया और तुरंत हनुमान जी एकदम छोटे होकर सुरसा के मुंह में समाकर वापस आ गए और हाथ जोड़कर विदा मांगी। तब सुरसा अपने असली रूप में आई और बोली कि मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था, तुम पास हुए विजयी हो। कहकर वो अपने धाम सिधारी आगे हनुमान जी रास्ते के सारी बाधाओं को पार करके लंका पहुंच गए। वहां छोटे रूप में होने के बावजूद लंकिनी ने रोक लिया, उसको मारकर हनुमान जी आगे बढ़े। पूरे महल में सीता जी नहीं मिली। अंत में हनुमान जी को एक अलग घर दिखा जिस पर राम जी आयुध यानी अस्त्र बने हुए थे, शंख, चक्र, धनुष, गदा।
और तुलसी का चौरा भी था। हनुमान जी सोचने लगे कि ये लंका में कौन है जो श्री राम का भक्त है। उसी समय विभीषण जागे और राम राम का सुमिरन किया। फिर क्या था, हनुमान जी ने उनसे भेष बदल कर मुलाकात की और जब सारा परिचय हो गया तब हनुमान जी ने बताया। विभीषण ने सीता जी अशोक वाटिका में है ये बताया। हनुमान जी फिर सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका गए। दिन भर सारी बातें देखते रहे और अंधेरा होने पर जब सीता जी अकेली थी तब राम जी दी हुई अंगूठी गिरा दी। सीता जी ने देखा। कुछ शंका के बाद सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये श्री राम का दूत है। फिर सीता जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी बाग में जाते हैं जहाँ रावण के बाग के रखवाले उनसे युद्ध करते हैं, मारे जाते हैं। फिर अक्षय कुमार आता है, उसे भी हनुमान जी खत्म कर देते। उसके बाद मेघनाथ आता है और हनुमान जी को ब्रह्मपास में बांध कर ले जाता है। वहाँ काफी बातों के बाद विभीषण जी हनुमान की मृत्यु के लिए मना करते हैं और कोई दूसरी सजा के लिए बोलते हैं। फलस्वरूप उनकी पूंछ को जलाने का निर्णय होता है, जिसके कारण पूरी लंका को हनुमान जी जला देते हैं। वापस लौटकर सीता जी से चूड़ामणि निशानी लेकर श्री राम के पास आते हैं, जिसके बाद राम जी की सेना प्रस्थान करती है और समुद्र तट पर आकर रुकती है। इधर लंका में सब विचार करते हैं कि समुद्र तट तक सेना आ गई है, क्या करना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं सीता जी को लौटा दो, अभी भी देर नहीं हुई है। ये सुनकर रावण उन्हें लात मारकर बोलता है कि निकल जा यहाँ से। विभीषण वहाँ से निकलकर श्री राम के शरण में आ जाते हैं। श्री राम ने उनका राजतिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद बोले कि समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण के कहे अनुसार श्री राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से विनय की। जब कोई उत्तर नहीं मिला तब श्री राम ने समुद्र सोखने के लिए बाण चढ़ाया, जिसे देखकर समुद्र हाथ जोड़कर बाहर आया और क्षमा मांगी। समुद्र ने बताया कि नल और नील दोनों भाइयों को श्राप है कि उनकी फेंकी हुई वस्तुएं पानी में नहीं डूबती और फिर मैं अपनी SHQT अनुसार सहायता भी करूँगा। इसी के साथ सुंदरकांड अध्याय समाप्त। जय श्री राम, जय हनुमान। सुंदरकांड के पाठ का इतना महत्व क्यों है? तुलसीदास जी रामकथा लिख रहे थे। हनुमान जी भगवान श्री राम को अपने आत्मज से ज्यादा प्रिय थे। प्रभु ने सोचा कि भक्त के मान में मेरा सम्मान है। हनुमान जी के महात्म्य से संसार को परिचित कराने का ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। प्रभु ने अपना प्रभाव दिखाया। रामचरितमानस के सुंदरकांड को लिखते लिखते तुलसी हनुमान जी को श्री राम के समान सामर्थ्यवान लिख गए। तुलसी बाबा जितनी भी रामकथा लिखते उसे हनुमान जी को सौंप देते। कथा देखने के बाद हनुमान जी अनुमोदन करते थे। कहते हैं सुंदरकांड पढ़कर बजरंग बली भड़क गए कि भक्त को स्वामी के समान प्रतापी कैसे लिख दिया। आगब बुले होकर वह इसे फाड़ने ही वाले थे कि श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, यह अध्याय मैंने स्वयं लिखा है। पवन पुत्र, क्या मैं मिथ्या कहूँगा? इस विप्र का क्या दोष? हनुमान जी नतमस्तक हो गए। प्रभु आप कह रहे हैं तो यही सही है। मुझे मानस में सुंदरकांड सर्वाधिक प्रिय रहेगा, इसलिए सुंदरकांड के पाठ का इतना महात्म्य है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले के कष्ट हरने को तत्पर रहते हैं श्री हनुमान। यदि रोज संभव न हो तो कम से कम मंगलवार को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जय सियाराम, जय जय हनुमान। आप सभी भक्तों हनुमान जी का गुणगान पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।